अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूलल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुल क़बा इमदाद कुन गौसे आज़म बने बेसर व सामा मददे क़िबला दीन मददे काबे ईमान मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन द्दीन चिश्ती क़ादरी नारे गौसे आज़म भी दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसूनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जान जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करूं जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो कोशिश कर ले उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां नजावर कर ले पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। वाह वाह वाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इकबाल साहिब क़िबला और उनके तमाम स्टाफ और उनके जुमला रफ़क़ा कि अल्लाह ने बड़ी मेहनतों के बाद दिन दिखाया है कि आज मदरसा जामिअतुल क़ादरिया हिदायतुल उलूम से 8 बच्चे दस्तारे फराग़त हासिल करने वाले हैं। यकीनन ये सिर्फ 8 बच्चे नहीं बल्कि खुद में 8 इदारे, खुद में 8 मदरसे, खुद में 8 चश्मे हैं। ये जहां बैठेंगे वहीं से कुरान के सोते फूटेंगे, जिस जमीन पर बैठेंगे वहीं से तिलावत की खुशबू जारी होगी। अल्लाह तमाम असातिज़ा की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और मैं तो दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अहबाब को, उन तमाम अफराद को जो इस इदारे से दिली लगाव रखते हैं और जिन लोगों ने इस इदारे का साथ दिया, दामे दिरामे कदमे सुखने जो भी इस इदारे के साथ खड़े रहे, यकीन करें मैं जानूं न जानूं मदीने वाले मुस्तफ़ा जानता है। हुजूर को सबकी खबर है, किसने उनके घर में क्या किया वो सब जानते हैं, किसने उनके मेहमानों को क्या दिया वो सब जानते हैं। मैं अभी मुफ्ती साहब से पूछ रहा था ये 800 क्या, ये सिर्फ 800 ही का ऐलान क्यों हो रहा है? हज़रत फरमाने लगे 8 फारिग हैं इसलिए 800 लोग दे जाते। तो मैंने कहा अगर 8 ही से निस्बत है तो कोई 8000 भी तो दे सकता था, कोई 8 लाख वाला भी तो हो सकता है। क्योंकि याद रखिएगा अल्लाहु तय्यिबुन व युहिब्बुत तय्यिब, अल्लाह पाक है और पाक ही चीजें पसंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। यहाँ हर किसी का पैसा भी नहीं लगने वाला। मेरा गला काफी बैठा हुआ, ये 2 दिन में मेरी 5वीं तकरीर है। मुझे दिन को भी बोलना रहा, रात को भी बोलना रहा। मुफ्ती साहब क़िबला की बेशुमार मोहब्बतें रही और बड़ी कोशिशें रही कि मैं आपके बीच आऊं, और आज का दिन मेरा आपके साथ ये लिखा हुआ वक्त था। मैं चला
मेरी आवाज पे ना जाए, ये ना कहे मोबाइल में तो ऐसी आवाज नहीं है। याद रखिएगा, आवाज कैसी भी हो, बातें अच्छी हो। कभी बात आवाज से अच्छी नहीं लगती, हमेशा आवाजें बात से अच्छी लगती। ये ज़हन में रखिएगा। तो मैंने ये बात कही थी कि 800 की क्यों 8000 भी कर सकते हैं। भी मैंने एक पर्चा पढ़ा जिसमें ये बताया गया कि हमारे इलाके की मुख्तदर शख्सियात आई हुई, मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, जिसमें चेयरमैन भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन अभी तक किसी नजराने से ये नहीं लगा कि किसी ये डॉक्टर की तरफ से आया हो या चेयरमैन की तरफ से आया हो। इसलिए कि हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं हिस्सा बकदरे जुस्सा होता है। हाँ, हिस्सा बकदरे जुस्सा होता है। ऐसा नाम होता है वैसा ही काम भी होना चाहिए। मैं अभी चंदा लेने के लिए नहीं बैठा, ये जज़ाकल्लाह, ये बात इंशाअल्लाह तकरीर के बाद रहेगी। बस अभी बहुत गौर से सुने, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये बात सुन करके दिली खुशी हुई कि जिन्होंने तलबा को 800 दिए उन्होंने 200 असातिज़ा को दिए। अगर यही नवाज़िशात होती रही इंशाअल्लाह दीन भी बढ़ेगा, दीन वाले भी बढ़ेंगे। लेकिन तंग नजरी है हमारी, बुरा ना मानिए। मैं आईना को दिखाऊंगा दाव चेहरे, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ये एक तंग नजरी भी है हमारी। ये पहली पस्ती ऐसी देख रहा जहां लोग बच्चों के साथ असातिज़ा को नवाज रहे हैं, वरना अल्लाह का फजल हिंदुस्तान छान लिया मैंने। एक बार जैसी आवाज वैसी रहने दे, हिंदुस्तान पूरा छान डाला। ये पहली सरजमीन ऐसी मौलाना शमीम साहब जहां लोग असातिज़ा की मेहनत में भी गोरी करते हैं। वरना एक फोन तो नहीं मुलाकात हुई एक जलसे में इमाम साहब से। मैंने कहा हज़रत इतनी जल्दी क्यों? वो कहने लगे कि जी यहाँ से घर जाना, घर से फिर मस्जिद जाना। मैंने कहा क्यों? बोले घर जाके गाड़ी खड़ी करनी है, वहां से बाइक से मस्जिद जाना। मैंने गाड़ी किसी की मांग के लाए थे क्या? कहने लगे नहीं हज़रत गाड़ी अपनी है, 4 व्हीलर। तो मैंने इतने कोहरे वाली रात में बाइक से क्यों जाएंगे? कहने लगे अगर मुक्तदियों को पता चला गया मेरे पास 4 व्हीलर है तो मुझे इस्तीफा देना पड़ जाएगा। ये हमारी कौम का अलमिया। हर कौम ये चाहती है कि हमारा रहनुमा आला दिखाई दे, हमारा पेशवा आला दिखाई दे। लेकिन सिर्फ हमारी कौम है जो ये चाहती है जो हमें नमाज़ें पढ़ाए उसे इतना पैसा मिले जितना बस वो रोटी खा सके। आला हजरत की वसाया शरीफ में उनकी तालीमात पढ़ी है, फरमाया उन्होंने उलमा की तनख्वाह भरपूर रखे। बुरा न मानिएगा, आज नमाज में दिल क्यों नहीं लगता? हम इमाम को देते 10,000 8,000, वो बेचारा मुसल्ले पे खड़ा होता है तो हिसाब लगाता, कल बाजार का दिन तनख्वाह जो मिली थी पिछले हफ्ते ही खत्म हो गई, और फला जगह से न्योता भी आया, वहां भी जाना, ये इंतजाम कहां से? जब बंदा नमाज में खड़े होकर के ये सोचेगा तो फिर आप बताइए, जब उसका ही दिमाग नमाज में नहीं तो आपका किधर? तनख्वाहें इतनी भरपूर कर दो कि उसे फिक्र नहीं होनी चाहिए कि कल काम कहां से होना। तनख्वाह भरपूर होगी, मुसल्ले पे खड़ा होगा तो जहन गोश्त की दुकान में नहीं जाएगा, जहन कपड़े वाले की दुकान में नहीं जाएगा, जहन शादी ब्याह की शिरकत में नहीं जाएगा, बल्कि नियत बांधेगा, खुद भी रब की चौखट पे होगा और पीछे वाले भी रब की चौखट पे। लेकिन हम सब कुछ कर सकते हैं, अपने उलमा की कदर नहीं करें। वैसे ये जमीन इतनी अच्छी जमीन है जहां पे उलमा से भी प्यार किया जाता है, अइम्मा से भी प्यार किया जाता है। जो हमारी जमात में कम इल्म मौजूद है,
हमारी जमात के अंदर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उसकी एक वजह है कि हमने इनकी रोजियां तंग कर रखी। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, हमने रोजियां तंग कर रखी। मुझे एक बात बताइए, जुमा जुमा मस्जिद में जाया करते, गुफ्तगू भी सुनते, इमाम सुनते कि नहीं? बोले सुनते कि नहीं? गुफ्तगू, तकरीर सुनते। अगर हर बंदा सिर्फ जुमे जुमे के दिन 50 रुपए लेके जाए और इमाम को मोहब्बत में नजराने के तौर पर पेश कर दे, अगर उस पैसे से इमाम के बच्चों की दवा आ गई तो मेरा ईमान ये कहता है, कसम खुदा की, अगर इमाम राजी हो गया तो मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाएगा। बहुत गौर करना मेरी बात, मैं आपका इमामत नहीं करता हूं, ना यहां रहने आया, बस समझाना चाहता हूं। हम वो जगह की तलाश करते हैं, हमारी जमात में पैसे वाले भी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन जब पैसा कसरत से होता है, देने की बारी आती है, तो वो जगह तलाश की जाती है जहाँ पे कैमरा भी लगा हो, जहाँ पे दाद देने वाले लोग हों, जहाँ तारीफ करने वाले लोग हों, जहाँ हमारे पैसों की गिनती लगाने वाले मौजूद हों। ओ यार सुन तो सकी, अगर तूने कैमरे के आगे आकर के किसी गरीब को 50,000 भी दे दिए तो क्या दे दिए? कसम खुदा की खा के कहता हूँ, वो पैसा जो नामो नमूद के लिए ना दिया जाता है, क़यामत के दिन मुंह पे मार दिया जाएगा। कोई उजरत नहीं मिलेगी, कोई बदला नहीं मिलेगा, उसी पैसे का बदला मिलेगा जो दुनिया से छुपा के दिखा दिया जाएगा और मदीने वाले मुस्तफा को दिखा के दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मैं उलमा की बात नहीं करता, उलमा की बात, तलबा की बात। अल्लाह ने इस जमात का रुतबा कितना बुलंद किया। फरमाया गया अगर रोजी में बरकत ना हो तो आ मुफ्ती साहब के पास, कहते एक कुरान वाला मेरे साथ भेजते। कहा क्यों? अपने दस्तरखान पे कुछ लुक़मे खिलाना चाहता। अगर तेरे दस्तरखान पे कुरान वाला बैठ गया और उसने हाथ उठा दिए तो हाथ नीचे आने से पहले अल्लाह तेरे दस्तरखान में बरकतें अता फरमा देगा। ये तरीके आगे बढ़ने, लेकिन हमारी कौम ने इंसाफ नहीं किया। हम कुरान वालों को कहते हैं ज़कात, मौलवियों को कहते हैं चंदे वाले। ये ज़कात चंदे वाले नहीं, ये जन्नत वाले लोग हैं। और ये कब पता चलेगा? जब क़यामत में अल्लाह हुक्म देगा, फरिश्तों जी रब्बे जलील मेरे कुरान वालों को लेके आओ। वो कहेंगे या अल्लाह, आदम से लेकर के आखिरी पैगंबर तक सारे नबियों की उम्मतें जमा, इतनी भीड़ में कैसे पता चलेगा कुरान वाला कौन है? कुरान का कारी किसी के बिल्ला भी नहीं है, किसी के बैच में नहीं लगा, किसी के लिखा भी नहीं, कलाई में कुछ नहीं, पट्टी भी नहीं लगी है, कैसे पहचाने? रब फरमाएगा मुंह सूंघना, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आ रही होगी वही मेरे कुरान का पढ़ने वाला। सोचो तो सही, जिस मैदान महशर में अपना पसीना इतना बदबूदार होगा, अगर एक बूंद जमीन पे डाल दिया जाए तो उसकी बदबू से बंदा बेहोश हो जाए। ऐसे बदबू के माहौल में जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आएगी वो कुरान वाला, वो कुरान वाला होगा। इसलिए इज्जत करो कुरान वालों की, कदर करो कुरान वालों की, प्यार करो कुरान वालों से। शबे कदर आने वाले, शबे कदर आने वाले। एक मैसेज बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। मैसेज क्या है? माफ कर देना, जिंदगी में कोई खता हो गई। चल रहा है ना, लोग मांग रहे हैं ना माफी। हैरत की बात है, जो बंदा दुनिया से माफी मांग रहा है उसने अपने घर में अपने बाप से माफी नहीं मांगी। उसका भाई उससे घर में नाराज है और ये सोशल मीडिया पे छोड़ रहा है। माफ कर देना कभी दिल दुखा जिससे कभी वास्ता न पड़ा, उसके आगे गिड़गिड़ा रहा है। और जिस बाप ने तुझे लुक में करके खिलाया, जिसने तुझे नजर नजर बड़ा किया, जिसने पलक पलक तेरी परवरिश की, उस बाप से माफी मांगने की फुर्सत क्या करोगे? ऐसे मैसेज डाल करके जिसमें तुम जमाने में तो अपनी शराफत दिखाओ और अपने बाप से माफी मांगने की फुर्सत।
अपनी माँ से माफी मांगने की फुर्सत नहीं। हम सोशल मीडिया पे भी इसलिए मैसेज डालते हैं ताकि लोगों की नजर में हम पसंद हो जाए। यार घमंड नहीं है इसमें सोशल मीडिया पे माफी मांगना, तकब्बुर नहीं है इसमें सोशल मीडिया पे माफी मांग रहा है। और यार दुनिया वालों से माफी ना मांग, पहली जिम्मेदारी तेरी है। पहले अपने बाप को देख, कहीं वो तुझसे नाराज तो नहीं है। माँ को देख, कहीं उसका दिल तो तुझसे टूटा हुआ नहीं है। बहन को देख, कहीं वो तेरी वजह से आंसू तो नहीं बहाती है। भाई को देख, कहीं तेरी वजह से वो नाराज तो नहीं है। पहले इस पूरे परिवार को देख। हमारी कौम दुनिया में तमाशा करती है, लेकिन कभी बाप का ख्याल नहीं आता, कभी माँ का ख्याल नहीं आता। अगर कहा जाए जवान बाप को राजी कर ले, कहता क्या करूं मौलाना, मेरे बाप माफ नहीं करते हैं। नादान तूने बाप को जाना नहीं है। बाप के सीने में जो दिल है बज़ाहिर ये देखने में सख्त है, लेकिन अंदर से बड़ा नर्म होता है। अगर तुझे लगता है तेरा बाप तुझे माफ नहीं करेगा, मेरी बात लिख ले, आज की रात चला जाना। तेरा बाप बिस्तर पे लेटा हो, आंख बंद हो, सो रखा हो, उसके पैरों की तरफ बैठ जाना, आहिस्ता से तलवे पकड़ के दबाने शुरू कर देना। जब तू पैर छुएगा, तेरे छूने के एहसास से बाप उठ के बैठ जाएगा। जैसे उठेगा तुझे देखेगा, कहेगा क्या बात है बेटे, इतनी रात को क्यों बैठा है। कहना बा माफी लेने आया हूँ, ये तू जुमला कह देना, फिर आंखों में झांक के देखना, खता तेरी होगी। बाप रोता नजर आएगा, गलती तेरी होगी, आंख में उसके आंसू होंगे। आगे बढ़ के सीने से लगा के कहेगा, रखते जिगर तूने आने में देर कर दी है, मैं तो तेरे आने से पहले तुझे माफ कर चुका। इज्जत करो माँ बाप की, ये वो दौलत है, अगर चले गए तो फिर नहीं मिलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे। आज ये है तो तेरा पास मिलने का वक्त नहीं, आज ये है तो तेरे पास इनके पास बैठने का वक्त नहीं। कल जब ये नहीं होंगे याद आएगी तो इनसे मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। आज ये बोलते हैं तू नहीं बोलता, कल तू बोलेगा ये नहीं बोलेगा। तरस जाएंगे तेरे कान इनकी आवाज सुनने के लिए। रोगे यार कहाँ गई वो दौलत। मेरा जवानों मेरे बच्चों मेरी बात गौर से सुनना। आज रात के 12 बजे घर में आते हो, बाप कहता है इतनी रात को कहाँ था, तो कहता मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे रोकने की जरूरत नहीं है। अगर तू 3 बजे आए, तेरा बाप तुझे टोक देता है इतनी रात तक गायब न रहा कर, तो तू अकड़ जाता अपने बाप पे। कसम खुदा की ये आवाज तेरे लिए अजाब नहीं है, ये खुदा की रहमत है, रहमत है ये आवाज। कल जब ये आवाज बंद होगी और तू 3 बजे आएगा, कोई तुझे टोकने वाला नहीं होगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा। तब तेरी कान तलाश करेंगे उस आवाज को जो रात के 3 बजे आया करती थी और तुझसे कोई पूछा करता था बेटे इतनी रात तक कहाँ था। हाँ साहिब, ये बाप होते हैं, ये माँ होती है। जब दुनिया तुमसे बेफिक्र होती है, ये तुम्हारी फिक्र में रहते हैं। तेरे दुश्मन नहीं है, तुझसे हसद नहीं है, तुझसे चलते नहीं है, तुझसे डरते नहीं है। मेरे भाई गौर से सुनना, जब तू रात को 3 बजे गायब हो जाता है, इसको नींद नहीं आया करती है, ये बिस्तर पे करवटें बदलता रहता है। तूने इस बाप की कदर नहीं की, इसकी मोहब्बत को नहीं पहचाना। ये 3 बजे तुझे उठ करके जो डांटता है, तुझे जलील नहीं करता है, बल्कि तुझे बताना चाहता है बेटे मैं इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि तूने 3 बजे घर में एंट्री की है, अभी तक मेरी आंख नहीं लगी है। हाँ जवान, तू 3 बजे आता है, ये जागते रहते हैं। कभी दिल पे हाथ रख के बता, जब ये 3 बजे आए हैं, कभी तूने भी जाग के इंतजार किया है कि नहीं? कभी तूने भी इनका इंतजार किया कि नहीं? साकिब हम रातों में चला करते हैं, रोडों पे दिखाऊंगा। कई बार बूढ़े बूढ़े लोग लाठी लेकर के रोड पे उतर आते हैं। हमने गाड़ी रोक के पूछा बाबा इतनी रात को क्यों खड़ा है, कहीं जाना है या सवारी का इंतजार है? वो कहता नहीं नहीं बेटे तू जा, मैं किसी काम से खड़ा हूँ। बाबा बता तो सकी काम क्या है? तो वो कहता है बेटा काम से गया था, अभी पलट के नहीं आया है, रोज शाम को आ जाता था, अभी तक नहीं आया, इसलिए राह पे निकल के आ गया हूँ ताकि बेटे का जल्द अज जल्द पता चल जाए। वो मेरे भाई
नसीब वाला है जो तेरी राहें तकने वाले मौजूद हैं, मुकद्दर वाला है जो तुझे प्यार करने वाले मौजूद हैं। इनके इंतकाल के बाद चाय पी के बेटा कहने वाले 1000 मिलेंगे, पैसे लेके दुआएं देने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन याद रख जो बिना लालच के रातों को उठ उठ करके तुझे दुआएं देता है वो तेरे माँ बाप के सिवा दुनिया में कोई दूसरा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इज्जत करो माँ बाप की, कदर करो। ये रूठे हैं तो इन्हें मना लो, ये नाराज है तो इन्हें राजी कर लो, ये नाराज है तो इन्हें राजी करो। ये तो माँ बाप है। मैं जाओ मिंबर से लेके नीचे तक, ए टू जेड, अमीर से लेके गरीब तक, हाँ मजदूर से लेकर के अधिकारी तक, कोई एक बंदा ऐसा दिखा दो जिसने अपने बाप से ज्यादा प्यार करने वाला किसी को देखा। नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकते। इसलिए आप उसकी मोहब्बत को तब समझेंगे जब आपके आगे औलाद होगी। उन्होंने आपकी फीस भरने में, आपकी कोर्सेज के लिए ओवर टाइम ड्यूटियां करके तुम्हारी कोर्स और तुम्हारी फीस जमा की, तब जाके तुम्हारी जेब में कलम लगा, तब जाकर के लोगों ने तुम्हें सल्यूट और सलाम किया। वरना अगर वो बचपन में तेरा हाथ छोड़ देते ना तो कोई तुझे मुंह लगाने वाला नसीब नहीं होता। कलम तो बड़ी बात है, कोई मुंह लगाने वाला नसीब नहीं होता। आज सोशल मीडिया पे मैसेज डालते रहते हो, घर में बूढ़े माँ बाप रोते रहते, क्या नतीजा ऐसे मैसेजों से? क्या फायदा ऐसी माफियों से? तूने यारों से बात करने के लिए 250 का रिचार्ज कराया, वो बाप को 10 रुपए की दवा न दिला सका। जब घर से निकलते हो तो मुंह होता गुलाब जैसा, बूढ़े माँ बाप से मिलते हो तो कुत्ते जैसी शक्ल बना लेते हो। इतना बोझ है बाप का लहजा। जाओ जाकर के देखो, जो लाइन सवारते हुए मरा वो किसी का बाप, जो ठेला ढोते हुए मर गया वो भी किसी का बाप था, जिसे गाड़ी ने मजदूरी करते वक्त रोड पे कुचल डाला वो भी किसी का बाप था। कौन सी चीज थी जो इसे रोड पे ले आई? सिर्फ एक पेट की बात होती तो अपना पेट तो कुत्ता भी पाल देता। औलाद के लिए ये रोड पे आया, इसने जान दे दी। मैं एक ऐसे शायर को जानता हूँ यार, जिनके मुंह पे कैंसर हुआ, मुंह में कैंसर हुआ, पूरा गाल कट गया। औलाद के लिए बाप की कुर्बानी देके हुजूर की नात पढ़ते थे तो नात पढ़ते पढ़ते खून आ जाता था, कपड़ा लगा के नात पढ़ते थे। किसी ने कहा हज़रत इतनी मेहनत किस लिए? तो बाप बाप होता है। वो कहते थे मैं कुछ दिन का मेहमान हूं, मैं कुछ दिन का मेहमान हूं, चाहता हूं अपनी जिंदगी में औलाद के लिए कुछ कर जाऊं। ये बाप है जो मरते मरते औलाद के लिए कर जाता है। और आज ये औलाद है, मास्टर बन गया, कलेक्टर बन गया, जेब पे कलम लग गए, बाप को 10 रुपए की दवा दिलाने का वफादार है। और हम कहें गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे और फलां का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा कब तूने? गौस का दामन उसके हाथ में है जिसके हाथ में बाप का दामन। गौस का दामन उसके हाथ में है जिसके हाथ में माँ का आंचल। माँ गोलियों के लिए तरसती रह गई और तू यारों की बैठकों में हजारों रुपए उड़ा के आ गया। दोस्तों से माफी मांगते हो, कोई दिल दुख गया हो तो माफ कर दे। उस दिन तुझे याद नहीं आया वो दिन जब बाप ने दवा का पर्चा निकाल के दिया था और तूने हाथ में लेके यूं मोड़ के फेंक के कहा था तुम्हारे खर्चे उठाऊं अपनी औलाद के। तुझे वो झटका बाप के दिल पे जो लगा वो तुझे याद नहीं आया? जब औलाद बाप से कहती है तुम्हारे लिए कमाऊंगी औलाद के लिए, उस दिन बाप को शक होता है ये मेरा बेटा है या किसी और का। तहकीकें चल रही हैं, चलते फिरते मौतें हो रही हैं, हार्ट अटैक से मौत। डॉक्टर तो ये कहते थे 40 साल से पहले हार्ट अटैक नहीं, लेकिन अब कौन सी उम्र है जिसमें हार्ट अटैक नहीं? 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक, 40 साल से पहले हार्ट अटैक होता है। लोग कहते हैं कि अब जो कोलेस्ट्रॉल है, तेल खा रहे हैं लोग। मैंने कहा पहले खालिस तेल खाते थे, अब तो फॉर्चून खाते हैं।
फिल्टर खा रहे हैं, फिर भी हार्ट अटैक। कहता चिकनाई की वजह से मरा, कोई कहता चर्बी की वजह से मरा, कोई कहता कोलेस्ट्रॉल की वजह से मरा, कोई कहता खून गाढ़ा पड़ गया था। मैं कहता हूँ याद कर, अगर कोई औलाद वाला गया है, लोग कहते हैं कि ये हार्ट अटैक से मरा, मैं कहता हूँ सोच तो सकी, इसे हार्ट अटैक चर्बी की वजह से नहीं आया, कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं आया, बल्कि वजह यह है जिस दिन रात में तू घर में आया था, तूने दरवाजा खटखटाया था, बाप की आंख लग गई थी, दरवाजा खोलने में देर हो गई थी, तूने दरवाजा खुलने पे अपने बाप को कुत्ते की तरह झिड़का था और ये कहा था कि तुम्हें पता नहीं कब से दरवाजे पे खड़ा हूँ, तुम्हारी आंख क्यों नहीं खुली। उस दिन तेरे बाप के दिल को झटका लगा था, जिस झटके ने पूरे बदन का खून 5 सेकंड के लिए रोक दिया था, फिर 5 सेकंड के बाद वो खून नसों में दौड़ा, फिर एक जगह खून जमा रह गया था, धीरे धीरे उसकी गांठ बनी और चलते चलते वो दिल तक आया। उसने आके दिल की नस को बंद किया, दिल की धड़कनें बंद हो गई। दुनिया कहती है ये हार्ट अटैक से मरा है, मैं कहता हूं नहीं, ये हार्ट अटैक से नहीं मरा, बल्कि इसको औलाद के ताने और उसकी गालियों ने मार डाला। हाँ, उसे औलाद की गालियां खा गई। खुदा के वास्ते परदेश से कमाते हो, माँ बाप को तुम्हारी दौलत से कोई मतलब नहीं। लिख लो मेरी बात। कई लोग कहते हैं हजरत जी मेरे माँ बाप जो है मेरे पैसे के पीछे रहते हैं। खुदा की कसम ये तेरे पैसे के पीछे नहीं पड़ते, मैं लिख के दे सकता हूँ, ये पैसे के पीछे नहीं पड़ते। ये अगर इन्हें पैसा प्यारा होता ना तो उस दिन इन्होंने पैसे से प्यार दिखाया होता, जिस दिन तेरे दिल के सुराख बंद हुए थे। तब डॉक्टर ने कहा था 10 लाख लगेगा, एक बाल पा जाएगा। इसने उस दिन अपनी जमीन बाप दादा जायदाद बेच के तेरे दिल में बाल डलवाया था। उस दिन इसे पैसा प्यारा नहीं था। लोग कहते मेरी बीवी से जलते मेरे माँ बाप, अगर ये चलते तो खुदा की कसम तेरे सेहरे वाले दिन जितनी खुशी तेरे बाप को होती है उतनी खुशी तेरे किसी यार जलते तो तेरा निकाह ही नहीं करते, ये तेरा गला दबा के मार देते, ये चलते नहीं। एक जवान कहने लगा मुझसे, तकलीफ क्या है माँ बाप को जानते हो? एक जवान खुद कहता मुझसे, कहता हजरत मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा पूछ। उसने कहा बात यह है कि मैं जब घर में आता हूँ मेरी बीवी मुझसे लड़ती है, मैं लड़के बगैर खाए खाना सो जाता हूँ, मेरी माँ देखती रहती है। लेकिन कहता इधर मैं करवटें बदलता रहता हूँ, उधर माँ करवटें बदलती रहती है। जब सुबह उठ के मैं काम पर बगैर खाए जाता हूँ ना, मेरी माँ रोती है, वो चाहती है कि रात रात के खाना खिला दे मुझे, लेकिन मेरी बीवी की गालियों की वजह से मेरी माँ मुझे उठाने नहीं आती। वो कहता मैं क्या करूं? लोग खुल के कह के जा रहे हैं जिन औरतों की वजह से तेरे माँ बाप परेशान है, आग लगा दो, घर से निकाल दो। कह दो हमें औरत प्यारी नहीं है जो माँ की इज्जत नहीं कर सकती, हमें औरत प्यारी है जो हमारी माँ की भी इज्जत करेगी, हमारे बाप की भी इज्जत। माँ क्या होती है? मेरे हुजूर की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये कौन है? ये कौन है? कायनात पे इस्लाम का एहसान है, लेकिन ये वो खातून है जिनका इस्लाम का एहसान, जिनको मेरे हुजूर ने मोहसिन है इस्लाम फरमाया। मेरी खदीजा वो है जिसका इस्लाम का एहसान है। मैं उन औरतों की बात नहीं करता जिनकी रात भी सीरियल के आगे गुजरती हो, जिनका दिन भी टीवी के आगे गुजरता हो। मैं उस माँ की बात करता हूँ जिसने इस्लाम पे एहसान किया। जब हुजूर के निकाह में आई थी तो आपके कपड़ों में सोने के तार पड़े हुए थे, लेकिन जब दुनिया से जाने का वक्त आया था तो आपके कपड़ों में 16 पैबंद लगे हुए थे। वो खातून जिसको मलका अरब कहा जाता था, उसने सारी दौलत इस्लाम के लिए लुटा दी। वो खातून एक दिन ना हुजूर की रिज़ाई अम्मी, सगी अम्मी नहीं, रिज़ाई माँ, वो माँ नहीं जिसने पैदा किया, वो माँ जिसने दूध पिलाया, हुजूर के घर आ गई। उम्र 60 साल। हजरत हलीमा सादिया आई ना तो हजरत खदीजतुल कुबरा की दौड़े लग गई, कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर, हाथ बांध के खड़ी हो गई। मेरे हुजूर ने फरमाया खदीजा बैठती क्यों नहीं?
बैठती क्यों नहीं हूं, ये पूछा हुजूर ने। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी माँ आई है। आपकी, जोर से बोले, आपकी बीवियों से डरते हैं? झूठ मत बोलो, डरते तो सभी होंगे, मगर मेरी बात क्या कहती है खदीजतुल कुबरा? हुजूर आपकी माँ आई है, मैं इसलिए खड़ी हूं कहीं ऐसा ना हो हजरत हलीमा पानी का हुक्म दें और मुझे उठने में देर हो जाए। इस डर से खदीजा बैठी नहीं कि हजरत हलीमा के हुक्म पे उठने में देर ना हो जाए। ये सास का आज तो अगर माँ बेटे को आवाज दे, बेटा उठ के जाए, कहां जा रहे हो, इसकी तो आदत है टटराने की, ये तो भौंकती रहती है। मेरी बहन, मेरी बेटी, जिसके कदमों में तेरी जन्नत है ना, इसकी जन्नत तेरी सास के कदमों के नीचे, ये याद रख, इसकी जन्नत तेरी सास के कदमों के नीचे। तो माँ को दुख रहता है बेटे की सेहत का, उसे दुख रहता है बेटे की जिंदगी का। बेटों की भी जिम्मेदारी है वो माँ बाप को राजी करें। ऐसी रात आने वाली है जिस रात में अल्लाह बनु कल्ब की बकरियों की तादाद की बालों की मिकदार में गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाए। मगर याद रखिए, माँ बाप के नाफरमान इस रात में भी नहीं बख्शे जाएंगे। कुछ भी हो, कुछ भी कर लो, माँ बाप नाराज है तो बख्शिश नहीं होती। पहले माँ बाप को राजी करो, उसके बाद अल्लाह तुमसे राजी, उसके बाद अल्लाह तुमसे राजी। आएगी इबादत की रात, लोग एक दूसरे से कहेंगे आज रात भर जागना, इसलिए कह रहा था कि मेरे जागने का लिए गवाह हो जाए। हाँ, हमारे कई सारे नौजवान गाड़ी का यूं एक्सीलेटर खींचेंगे, इलाके का कोई कब्रिस्तान नहीं जहां चक्कर न मार के आए। क्या मतलब है रत जगह का? यही कि हुर हुर करनी है पूरी रात, एक रकात नहीं पड़ी, टंकी फुल कराई, एक्सीलेटर खींचे जा रहे। क्यों? कि जाना चाहिए मज़ारों। कभी ये भी सोचा क्यों जाना चाहिए? सिर्फ चक्कर लगाने का हुक्म इसलिए कि जाओ कब्रों को देखो और अपनी मौत याद करो, इसलिए कब्रिस्तान जाना चाहिए। कब्रिस्तान जाओ, अपनी मौत याद करो और फिर रो रब के आगे मालिक वो भी दिन आना है, एक दिन मैं भी मनो मिट्टी नीचे आऊंगा, लोग मुझे भी दफना के पलट जाएंगे, अपना भी कोई कब्र पे नहीं रहेगा, अंधेरा होगा। अगर तेरे महबूब ने चेहरा मेरी तरफ न किया तो क्या बनेगा? हाँ, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। कोई कब्र की तैयारी करे यार, कब्र की तैयारी करे। कोई सच्चा यार नहीं है कब्र का। वो लोग जो कहते हैं ना तेरे बगैर चौराहे पे दिल नहीं लगता, उस वक्त चाय अच्छी नहीं लगती जब तक तू दस्तरखान पे ना हो। जो कहते थे तेरे साथ जिएंगे, तेरे साथ मरेंगे, तेरी मौत आने की देर है, कोई तेरे कपड़े उतारने तैयार नहीं होगा। जो तेरे गले मिलते थे ना, वो तुझे हाथ लगाने तैयार नहीं होगा। हाथ लगाने, तेरे उतारे हुए कपड़ों को छूने से डरेंगे। जो तेरे साथ खाते थे, जो तेरा झूठा खा लेते थे, तुझे गुस्ल के लिए हाथ लगाने नहीं आएंगे। तलाश किया जाता है, कहां है जो 500 रुपए लेके मैयत में हिलाएगा? कहां है 1000 रुपए लेके इसकी कब्र खोदी जाए? कहां है वो जो इसके कपड़ों को कफन में तब्दील करे? इनकी यारी जो मरने के बाद तुझे छू नहीं सकते, इनकी यारी जो कब्र में रख के पलट नहीं सकते। तेरी कब्र में जाने की देर है, सारे तेरी बिरयानी पर टूट प्लेटों के लिए लड़ जाएंगे, तेरी बिरयानी में बैठे होंगे, भूल जाएंगे किसे डाल के आए हैं गड्ढे में, किसे दफन किया है कब्र में। जब सारे रिश्ते साथ छोड़ जाते हैं तब मदीने वाले मुस्तफा का रिश्ता, तब हुजूर का रिश्ता काम आता है। यारी लगा उनसे यार, कसम खुदा की ये यार यहाँ तक निभाते हैं, मदीने वाले जब यारी करते हैं तो वहां तक निभाते हैं। सुभान अल्लाह, वहां तक निभाया करते हैं। हुजूर से इश्क करो जवान, हुजूर से वफा करो। किसी से दोस्ती भी होगी तो मुस्तफा की, दुश्मनी भी होगी तो मुस्तफा की।
और याद रखिए, जो अपने आप को मुस्तफा और खुदा के हवाले कर देते हैं, ज़माना उनके हवाले हो जाया करता है। सच्ची बात बताओ, पैसा बहुत है, दौलत बहुत है, लेकिन हम रब को राजी नहीं कर पाया। जबकि अमीरों के लिए सबसे आसान है अल्लाह को राजी करना। गरीब का बेचारा चिल्ले करेगा, कई कई महीने इत्तिकाफ करेगा, तब जाके रब की दोस्ती मिलेगी। और अमीर जितनी जल्दी चाहिए उतनी जल्दी रब को दोस्त बना सकता है। आप कहें कैसे? फरमाया गया सखी अल्लाह का दोस्त होता है। सखी सुभान अल्लाह का दोस्त होता है। खुदा ने तुम्हें पैसा दिया, उसकी राह में खर्च करो, उसकी रजा के लिए। फिर देखो रब तुम पे कितना मेहरबान होता है। रब कितना मेहरबान होता है। एक बादशाह था, बड़ा सखी, बड़ा बादशाह था। उसने सखावत शुरू कर दी। उसकी कसरते खर्च से, उसकी सखावत से रब उसके करीब और वो रब के करीब। फिर जब बंदा रब के करीब होता है ना, तो अल्लाह सारे पर्दे हटा देता है। फिर वो रब के नूर से देख रहा है। नीचे आंख डाल दे तो तहत सरा तक देखता है, यूं नजर उठा दे तो अर्श मुअल्ला तक देखता है। ये रब की कुर्बतों का नतीजा, ये उसकी दोस्ती का नतीजा। अल्लाह अकबर। तो जब वो दोस्त हुआ ना, तो बीमार हो गया, बीमारी उसे लग गई। उसने ऐलान किया, था बड़ा सही, ऐलान कर दिया जो मेरे मर्ज की दवा लाएगा मैं उसे पैसे दूं। तो लालची दुनिया, ठीक है जी, लाइन लग गई लोगों की, पुड़ियां बनाते कहते बादशाह तेरी दवा है, और बादशाह उसे पैसे दे देता। पूरे शहर का तरीका ही हो गया, चूल्हे चलने लगे, पत्ता तोड़ते पुड़िया में लपेट, बादशाह तेरी दवा लाया। बादशाह भी बड़ा होशियार, क्योंकि वली बन चुका था। पुड़िया खोलता और पूछता, बता तुझ में शिफा है? पुड़िया कह देते, नहीं बादशाह मुझ में शिफा नहीं, मुझ में शिफा नहीं है। वो जानता था, वो पुड़िया कह देती, मुझे तो फला पेड़ से तोड़ के ले आया, मैं तो कोई दवा नहीं था। वो कहता इस अलमारी में रख दो और इसे पैसे दे दो। इत्तेफाक से ना उसी गांव में एक माँ थी और एक बेटा था, मगर जानते हो थे दोनों तहज्जुद गुजार। बेटा कहने लगा, माँ कई दिन हो गए फाके करते करते, मुझे भी इजाजत दे, पुड़िया मैं भी ले जाऊं, घर का कुछ खर्च चल जाए। मैंने कहा नहीं बेटे, मैंने तुझे हलाल के हुक्म से जवान किया, हराम का आज तक लुक़मा नहीं पड़ने दिया। यही वजह है पूरी रात तू रब के आगे खड़ा रहता है। हलाल हुक्मों की बदौलत है जो तू सजदे करता है। बेटे ना, आज हलाल हराम का लुक़मा खा के अपनी रोजी कर। बेटे ने इसरार किया, माँ फिर कब तक ऐसी गरीबी झेलते रहेंगे? माँ ने कहा, अच्छा बेटे अगर तुझे दवा लेके ही जानी है तो सुबह तक इंतजार कर। माँ थी, कोई गाने सुनने वाली माँ नहीं थी, टीवी के आगे डांस करने वाली माँ नहीं थी। वो माँ ऐसी थी, जब दुनिया सो जाती थी तो मुसल्ला बिछाती थी, मुसल्ला बिछाती थी। आज जब बेटे ने कहा ना मुझे पुड़िया लेके जानी है, माँ ने कहा सुबह तक का वक्त दे। माँ ने मुसल्ला बिछाया, कभी यासीन पढ़ रही है, कभी रहमान पढ़ रही है, कभी सूरह मुल्क पढ़ रही है। आधी रात से ज्यादा सजदों में गुजार दी, नमाज में गुजार दी। तहज्जुद का वक्त आ गया, जब फजर से पहले का वक्त आया, अब उसने हाथ उठा दिए, रो के कहती है, या अल्लाह आज तक कुछ नहीं मांगा है, ए मेरे मालिक सुबह मेरा बेटा बादशाह के पास जाएगा, जो चीज लेके जाए अल्लाह बादशाह के हक में उसमें शिफा अता फरमा देना। एक माँ ने इतनी दुआ की, जब सुबह का वक्त आया माँ ने दूध उठा के दिया, दम किया, कहा ले बेटे दुनिया दवा लेके गई है, तू दूध लेकर के चला जा। बच्चे ने दूध की उल्टियां उठाई, बादशाह के दरबार में पहुंचा, कहा बादशाह मैं तेरे लिए दूध लेके आया हूँ, ये तेरी दवा है। जैसी बादशाह ने इतना सुना, बाल्टी हाथ में पकड़ी, दूध से कहा क्या तुझ में शिफा है? हर चीज से आवाज आ रही थी, बादशाह आज इसमें ही शिफा नहीं, बल्कि जिसे हाथ लगा देगा उसमें शिफा हो जाएगी। इसलिए एक माँ ने मुसल्ला बिछा करके रब से तेरे लिए शिफा की भीख मांगी। नारे तकबीर। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ
नीयतों में खुलूस नहीं रहेंगे, हमारी खुलूस नहीं। सही बात यह है कि हम जब कोई काम करते हैं उस वक्त ये ख्याल भी निकल जाता दिमाग से कि खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। अभी रस्म चली अपने इलाके में भी इज्तिमाई निकाहों की रस्म, मैं इससे इनकार नहीं करता। जो अहले सरवत लोग हैं, मैं गुजारिश करता हूं आप गरीबों के निकाह में मदद करें, लेकिन तुम्हें खुदा का वास्ता, जो तस्वीरें मैं अखबारात में देखता हूं, सोशल मीडिया पे देखता हूं, दिल दुखता है, दिल दुखता है। 70 दूल्हे बैठाए जाते हैं, फोटो लिया जाता है, अखबार में चिपकाया जाता है, फला हजरत के हाथ से 70 लड़कों का निकाह, बेटियां सुर्ख जोड़ों में बैठाई जाती हैं, लेकिन कसम खुदा की जब उनके फोटो लिए जाते हैं वो दुल्हन नहीं लगती, सुर्ख जोड़ों में लिपटी हुई लाश। भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं? एहसास दिलाया जाता है कि तू इतनी गरीब थी कि तेरे बाप की औकात नहीं की जहेज दे देता, हम तेरे निकाह में आए। याद रख, अल खल्क़ व अल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का खानदान है। मेरे खानदान को हजरत कोई दुख दे मैं बर्दाश्त नहीं करता, कोई अल्लाह के खानदान को दुख दे अल्लाह कैसे गवाएगा? फिर जब मार पड़ती है ना तो फिर संभाला नहीं जाता है। उसकी मार बड़ी सख्त है, बड़ी सख्त है। उसने बड़े टेढ़े टेढ़े सीधे कर दिए, बड़े टेढ़े टेढ़े, बड़े अच्छे अच्छों के मिजाज सवार किए उसने। एक झटका देता है कसम खुदा की, छठी तक का दूध याद आ जाता है। किसी की गुर्बत को देख करके उसकी इज्जत का जनाजा ना निकालना, मत निकालना किसी की इज्जत का जनाजा। मैं तुमसे फिर कह के जा रहा हूं, याद रखिएगा, कोशिश किया करो दुआएं लेनी है। क्या करना? दुआएं लेनी। एक साहब बड़े फख्र से बता रहे थे जी, कहने लगे वो ऐसा हुआ हजरत हाथ गिरफ्ती में चल गया। मैंने कहा क्यों? कहने लगे वो बहन को हाथ दिया ना मैंने, इसलिए थोड़ी सी तंगी आ गई। मैंने कहा समझा नहीं। कहने लगे जी जब माँ का इंतकाल हुआ ना तो हम छोटे थे, 5 साल हमारी बहन ने हमें माँ बन के पाला। कितने साल? सुनना मेरी बात, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। कहता 5 साल मैंने ना, मेरी बहन ने मुझे माँ बन के पाला। कोई बात हो गई, बहन से अनबन हो गई। जब उसकी बच्चे की शादी आई ना तो मेरे आगे रोती रही, रोती रही, रोती रही। मैंने मजबूरी में फिर कहा चलो माँ। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आई? बहन रोती रही तब तूने मजबूरी में माफ किया, और तू नहीं जानता जब बहन रोती है तो अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। फिर भी कहता मजबूरी में माफ किया। भात दे के एहसान किया तूने, उसके हिस्से की जमीन पे सांप बन के बैठा है तू, उसकी जायदाद को हड़प कर बैठा, लाख 2 लाख दे के एहसान करता है बहन पे। कसम खुदा की दुनिया से माफी मांग ले, अगर बहन रूठी हुई है तो याद रख तेरे माँ बाप भी तुझसे राजी नहीं। कई बार लोग कहते हैं मुझसे कि बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें करता तू। मैंने फिर का कोई वजीफा तो होगा जो अब्बा ख्वाब में आ जाए, अम्मा ख्वाब में आ जाए। क्यों कि जब से इंतकाल हुआ मैंने माँ को देखा ही नहीं। मैं कहता हूँ यार ख्वाब देखने की बात करता, मैं हकीकत में दिखा दूं। कहने लगा कैसे? मैंने कहा बता कितने भाइयों का? 5। बहनें कितनी है? 3। सारे अलग है के साजे? सारे अलग। काम अपने अपने, दस्तरखान भी अपने अपने। का बहनों का क्या मसला है? का बहनों को तो साल साल भर होता, कभी कभी आती है आके चली जाती है। मैंने कहा अगर देखना चाहता है ना तो बहनों की और सारे भाइयों की दावत कर, सबको एक दस्तरखान पे बैठा और फिर सबको एक जगह बैठा करके उनके चेहरे देख। किसी भाई के चेहरे में तुझे बाप का चेहरा दिखाई देगा, तो किसी बहन के चेहरे में तुझे माँ का चेहरा दिखाई देगा।
जब वो प्यार से बोलेगी तो उसके लहजे में माँ होगी। जब भाई तुझे प्यार से आवाज देगा उसके लहजे में बाप होगा। और तू मर गया ख्वाब में देखने के लिए, तूने 40 डेगे बनवा दी ताकि अब्बा राजी हो जाए, 1.5 क्विंटल चने पढ़वा दिए ताकि अब्बा राजी हो जाए। और तुझे किसी ने ये नहीं बताया जब तक भाई नाराज है बाप कैसे राजी हो सकता है। वो तो ये चाहते थे ये चमन हरा भरा रखे, मेरे बेटे आपस में हंसते रखे। तुमने दीवारें खड़ी कर दी, एक दूसरे पे तलवारें उठा दी, मुकदमे लगा दिए और तीजों से बाप को राजी करने पे लगे हो। सुनो, अगर बाप को राजी करना चाहते हो तो चीजें बाद में करो, रूठे भाइयों को पहले राजी कर लो। अगर ये राजी हो गए तो माँ बाप भी राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रूठे भाई बहन मना लो, माँ बाप मना लो, अपनों को राजी कर लो। यार अपने अपने होते हैं, इन्हें वक्त दिया करो, इनके साथ जिंदा रहा करो, इनके साथ जिंदा रहा करो। जिंदा रहने का मतलब यह है इन्हें यह एहसास दिलाते रहा करो कि तुम जमीन पे हो। इन्हें नजरअंदाज न करना, इन्हें खुद से दूर न करना। हाँ, खुद से दूर न करना। डॉक्टर्स भी बैठे हैं, चेयरमैन भी बैठे हैं आपके जलसे में, जाओ इन्हीं से पूछ लेना बड़ी डिग्री तुमने पाई क्या। कलेजा इतना ही खुश होता है जब कोई डॉक्टर कहता है और या कोई चेयरमैन कहता है, जितना कलेजा उस वक्त खुश होता है जब बहन भैया कह के आवाज देती है। ये जुमले हर किसी को नसीब नहीं होते, ये रिश्ते भी हर किसी को मयसर नहीं होते। रिश्तों की कदर करो, अपनों की कदर करो, इन्हें वक्त दो। जब तुम इनका ख्याल करोगे खुदा की रहमतें तुम्हारे घरों में डेरा डालेंगी। शबे बारात से पहले पहले माफी मांग लेना अपनों से, फिर आना चौखट पे। वो इतना करीब है, वो तो ये कहता तूने 40 साल गुनाहों में गुजार दिए, एक बार आके तो देख सही, मेरी चौखट पे बैठ तो सही। अगर तेरे एक कतरे से आंसू के तेरे 40 साल के गुनाह न मिटा दूं तो फिर बात। वो तो इतना करीम है, तेरे एक कतरे से 40 साल के गुनाह मिटाने तैयार है, मगर तू है कि पलट के आने तैयार है। एक मिसकाल आ जाए खाना छोड़ के यार के पास चले जाते हो, एक आवाज आ जाए तो सब कुछ छोड़ के दोस्त की तरफ दौड़ जाते हो, जिसकी दोस्ती पक्की नहीं है। फिर जब वो रब आवाज देता है तो तुम्हें पता क्यों नहीं चलता। बड़ा करीम है। हम सारे वलियों से प्यार करने वाले हैं कि नहीं? वलियों से प्यार करने वाले। कोई तकलीफ है? अगर कोई बीमार हो तो बताओ, इंजेक्शन भी लगाना जाना। हम सारे वलियों से प्यार करने वाले, वली वाले भी हम हैं, अली वाले भी हम हैं, नबी वाले भी। ये याद रखिए, हम सारे वलियों से प्यार करते हैं। लेकिन एक बात बताओगे मुझे, हम अपनी मुसीबतों में वलियों की चौखट पे क्यों जाते हैं? क्या जो उनका रब है वो हमारा नहीं है? जो उनका खुदा है वो हमारा नहीं है? जिसने उन्हें पैदा किया उसने हमें पैदा नहीं किया? बोलो किया कि नहीं? सबका खुदा एक है ना, हम उधर क्यों जाते हैं? वजह है हमें रब से लेना नहीं है, उन्हें रब से दिलाना आता है। उन्हें रब से दिलाना आता है। वो कैसे? सुने मेरी, वो कैसे? एक बुजुर्ग हुए, नाम है हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर। ठीक है जी, क्या नाम है? बहुत बड़े बुजुर्ग और इतने पाए काबिल थे कि उन्होंने सिर्फ इस वजह से निकाह ही नहीं किया था कि कहीं बीवी मेरी इबादत में रुकावट न पड़ जाए। चार बीवी हमें मानी, लेकिन उन्होंने निकाह सिर्फ इसलिए नहीं किया कि रातों के क़याम में खलल, दिनों के रोजे में रुकावट, इसलिए पूरी जिंदगी निकाह नहीं किया। एक दिन पढ़ रहे थे हदीस, तो उसमें पढ़ा कि क़यामत के दिन अल्लाह हर मर्द का निकाह जन्नत में करेगा। जितने जन्नती होंगे सारे निकाह वाले होंगे, सबकी बीवियां होंगी।
ख्याल आया जब सबके निकाह होंगे तो वहां तो फिर हम भी नहीं बच पाएंगे, हमारा भी होना है निकाह। जाहिर है यही की औरत से निकाह होगा वहां पर। तो अल्लाह वाले थे, हाथ उठा दिया, या अल्लाह जो जन्नत में मेरे निकाह में आए मैं उसे देखना चाहता हूं। पहली रात दुआ मांगी, कुछ नहीं। दूसरी रात दुआ मांगी, फिर भी कोई नतीजा नहीं। जब तीसरी रात दुआ मांगी ना तो ख्वाब देखा। ख्वाब में कोई कह रहा था, अब्दुल्ला मैं तू पूछना चाह रहा था ना कि मेरी जन्नत में बीवी कौन बनेगी, तो उसने कहा मैं मैमूना वलीद हूं, मैं बसरा की रहने वाली हूं। आंख खुली ना, सुबह सफर किया, बसरा पहुंचे। लोगों से कहा, लोगों ये मैमूना कहाँ मिलेगी? जैसी हजरत ने इतना कहा मैमूना कहाँ मिलेगी, आपकी विलायत के भी चर्चे थे और तकवे के भी चर्चे थे। लोग कहने लगे आप मैमूना को पूछ रहे? कहा क्यों? कहा वो तो पागल है, वो तो पागल है। कहा क्यों? कहते जब वो लोग हंसते तो वो रोती है और लोग रोते तो वो हंसती है। इस वजह से बच्चे उसको पत्थर मार फरमाने लगे वो कुछ भी है, बताओ कहाँ मिलेगी? लोग कहने लगे हजरत वो हमारी बकरियां लेके जाती है, रोज बकरियां चराती है, असर के वक्त वापस आ जाए। आपने फरमाया वक्त कम है, मुझे बताओ है कहाँ? कहने लगे पता नहीं, इस तरफ जंगल में जाते। जब आप गए ना तो जहां कदम रखते थे वही सांप, जानवर, जहरीले बिच्छू। आप कहते मैं हैरत में था, मैमूना वलीद इतने जहरीले जानवरों के बीच में कैसे आ जाती है? कहते मैं जंगल पार करके जब बीच जंगल में पहुंचा, कहते मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मैंने देखा मैमूना वलीद मुसल्ले पे खड़ी है और उसकी बकरियों की रखवाली शेर कर रही है। समझ गए बात? उसकी बकरियों की शेर कर। कहते मैं कभी बकरियां देखता, कभी मुसल्ला देखता। मैं बकरियों को देख रहा हूं, बकरी आदत होती है रेवड़ छोड़ के भागने की। कहते बकरी भाग जाती, शेर जाता कान पकड़ता, लाकर रेवड़ में खड़ा कर देता, फिर कोई बकरी भागती, फिर जाके शेर पकड़ के लाता। कहते मैं हैरत से बकरियों को देख रहा था, मुझे पता न चला कब मैमूना ने नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरा, अभी कोई गुफ्तगू नहीं हुई, मैंने नहीं देखा था मैमूना कोई तरफ, अभी मैं बकरियां देख रहा था। इतने में सलाम फेरते की मैमूना ने आवाज दे के कहा, ओ अब्दुल्ला बता तो सकी, मिलने का वादा तो जन्नत में किया गया था, तू यहाँ कैसे आ गया है? इतना सुनना था, हैरत की इंतहा न रखी। कहते मैमूना बता तो सकी, मैं कभी मिला नहीं, कभी आया नहीं, तुझे मेरा नाम किसने बता दिया है? मैमूना कहती है, ओ अब्दुल्ला सुन, जिसने तुझको मेरा नाम बताया है उसी रब ने मुझको तेरा नाम भी बता दिया। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, जश्ने दस्तारबंदी। जिस बात के लिए मैंने पूरा वाक़या कोड किया है वो आगे आपने फरमाया। अच्छा फरमाने लगे मैमूना एक बात समझ में नहीं आई। कहा क्या? कहा ये शेर है, ये बकरियां, इनकी आदत तो इनको खाना है, ये शेरों ने तेरी बकरियों से दोस्ती कब से करी? ये सवाल था। मैं देख रहा हूं बकरी भागती है, कान पकड़ लाते, दांत तक नहीं लगता, इनको तो खा जाना चाहिए, ये दोस्ती कब से हो गई? मुस्कुरा के कहने लगे अब्दुल्ला जब से मैंने रब से दोस्ती कर ली है, बकरियों ने मेरी शेरों से दोस्ती कर ली। ये हैं अल्लाह वाले, ये अल्लाह वाले जब रब के बहुत करीब होते तो जो हम नहीं ले पाते ये वो दिला देते, इसलिए अल्लाह वालों की और रब के बंदों अल्लाह से तौबा करो, अपने गुनाहों से अल्लाह को राजी करो। शब बारात आ रही है, इसमें हलवे इसलिए बनते थे हल्की ग़िज़ा खाएं, देर तक खड़े रहे। अब तो इतने मेवे पड़ जाते हैं इसमें कि आदमी खा के बिस्तरखान से उठ ही नहीं, खाई इतना लेता।
कंपटीशन चला, मेरे घर भी आना खाने, काजू बादाम किशमिश अखरोट पिस्ता की चीजें लगा दी है, खाइए साहब कैसा लग रहा है, आपकी बेटी ने बनाया, खाइए कैसा साहब लग रहा है। वो साहब खाते भी जा रहे, तारीफ करते जा रहे। आज ये गधों की तरह खाने की रात नहीं है, आज ये कम खा करके रब को मनाने की रात। समझ गए क्यों हलवे बनते हैं? ताकि कम खाएं और अपने रब को मनाएं, अपने गुनाहों से तौबा करें। ये रात हर किसी को नसीब नहीं, शायद जो इस साल में आइंदा साल, जो आइंदा साल वो आइंदा साल, जो गुज़श्ता साल थे वो अब नहीं। ये रात मुकद्दर से मिली है तो रब को राजी करना है। और याद रखिएगा, जो पैसे वाले लोग हैं वो खैर की नीयत से पैसा लुटाया करें। इस काम पर अगर चाहते हैं कि सुन्नियत का काम हो, इबादतें अच्छी हो, तो ये ख्याल करना, एक वजीफा मेरा यही बात लेना, जुमे के दिन जाना, जिसकी जो हैसियत हो, जिसका जो भी इमाम हो, जो भी इमाम हो, मुट्ठी बंद करके दे देना, मुट्ठी बंद करके दे देना। जब उसके बच्चे खुश होकर दुआ करेंगे, खुदा की कसम हो सकता है वली की दुआ टाल दी जाए, लेकिन जरूरतमंद अगर तेरी वजह से राजी होकर हाथ उठाता है तो अल्लाह हाथ नीचे से आने से पहले उसका अजर दे दिया। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, जोर से बोलो, सारे वादा करो इंशाअल्लाह ये काम करेंगे। और उसके अलावा तीन दारों से प्यार करेंगे। ये इदारे हमारे लिए एक हिफाजत का, पनाह का और हमारे लिए एक ईमान का मजबूत किला है। ये आखिरी बात करके बात खत्म कर रहा हूं। अगर ये इदारे ना होते तो आज हमारे चेहरों पे दाढ़ियां नहीं होती, इदारे नहीं होते, मदरसे नहीं होते तो ये टोपियां नहीं होती, मदरसे नहीं होते तो हमारे बच्चों को कलमा करता। ये मदरसों का एहसान है कि हमारे बच्चों को कलमा करता है, ये मदरसों का एहसान है कि हमारे बच्चों को सजदा करता है, ये मदरसों का एहसान है हमें टोपियां उड़नी आती है। इसलिए जिम्मेदारी अमीरों की कि अपनी दौलतों के दरवाजे मदरसों के लिए खोलो। ऐलान करके मौलवियों से कह दो, मुफ्ती साहब तालीम देना तुम्हारा काम है, पैसे देना हमारा, इन्हें फ्री कर दो इस फिक्र से और लगो आगे, फिर मर के देखो। मैं तो दावे से कहता हूँ अल्लाह से तिजारत करो, फिर देखो अल्लाह कितना नवाजेगा। अल्लाह इतना नवाजेगा तेरी पुश्तों से नहीं समझा, लेकिन हम तिजारत नहीं करते। हजरत मूसा कलीमुल्लाह एक दिन गुजर के जा रहे तो आपका उम्मती कहने लगा आप कलीम हो, दूर पे जाओगे, कहा रब से मेरी तरफ से इतना कह देना कि या रब मैंने कभी जिंदगी में पेट भर के खाना नहीं खाया, जितनी मेरे हिस्से की हो ना इकट्ठी दे दे ताकि मैं जिंदगी में एक बार पेट भर के खा सकूं। हजरत मूसा गए, दूर पे रब से अर्ज किया, अल्लाह तेरा बंदा है, ऐसे ऐसे कहता है, कहा ठीक है मूसा हम दे देते हैं। रब ने जितनी जिंदगी भर की रोजी थी इकट्ठी दे दी, सारी दे दी। कुछ दिन गुजर गए, आप जब उसके दरवाजे से फिर गुजरे तो क्या देखते, पहले खुद भूखा रहता था, आज उसके दरवाजों पे भूखों की लाइन लगी, आते जा रहे खाते जा रहे। हैरत में आ गया, ये तो वो था जिसका पेट नहीं भरता था, आज इतनी लंबी लाइन। दूर पे गए, मालिक मामला क्या? रब ने फरमाया मूसा तूने मुझसे कहा था इकट्ठी देते, मैंने दे दी, इतनी थी कि उससे खाई, जो बची उसने ना गरीबों में तकसीम कर दी। मेरा वादा जो मुझे एक देगा मैं 10 दूंगा। उसने एक बाटी फिर मैंने 10 दे दी, कहा उसने फिर एक खाई 9 बार डाली, कहा फिर मैंने 9 की 90 दे दी, कहा फिर एक खाई 89 बार डाली, फिर मैंने 10 गुना बढ़ा दी, फिर 10 गुना बढ़ा दी। अल्लाह अकबर। रब कहता मूसा मैं जितना देता जा रहा हूँ ये उतना बांटता जा रहा है, जब तक ये बांटता रखेगा मैं इसको उससे ज्यादा देता रहूंगा। तो तिजारत करो अल्लाह से, तिजारत करो। कभी कभी दवाएं वो नहीं करती जो दुआएं करती। डॉक्टर्स भी मौजूद है जिम्मेदार के साथ। कई बार इन्होंने तजर्बा किया होगा, अगर ये प्रैक्टिस करते हैं तो हम किसी मरीज को देखते हैं तो हम कहते हैं ये तो बचना ही नहीं, लेकिन फिर वो बच जाता है।
कभी ऐसा होता है ये, अरे मामूली सी बीमारी है, खुराक में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मर जाता है। क्यों? एहसास कराता है रब अपने वजूद का। देख मैं हूं, न तेरी प्रैक्टिस बचाती, न तेरी दवा बचाता मैं हूं। मौत भी मैं देता हूं, जिंदगी भी मैं देता हूं। तो अगर दुख भी आए ना, तकलीफ, तो फिर सिर्फ दवा की तरफ नहीं, दुआ की तरफ भी आना चाहिए, अपने रब की चौखट पे भी आना चाहिए। मैं अगर कोई हवाले के तौर पर वाकया बयान करूं तो बात लंबी होगी, बस इतनी गुजारिश करूंगा कि रब को राज़ी करें, दुआएं लेने की कोशिश करें। जब दुआएं मिलती हैं अल्लाह मुसीबतें डाल देता है। अमेरिका में बहुत बड़ा सेठ, पैसे वाला, अपने ही इसी बर्रे सरहद से गया, उसे 25-35 साल बीत गए, बिलियनों उसने डॉलर कमाए, बहुत बड़ा सेठ बना, लेकिन उसे जब बीमारी लगी तो कैंसर की बीमारी थी। कैंसर की बीमारी, मौत के करीब आ गया, डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टरों ने कह दिया 2 महीने का मेहमान है, जा मौज कर ले जितनी करनी है, बचने वाला तो है नहीं। जब उसने इतना सुना ना, तो हम कब जाते, जब मायूस होते हैं फिर जाते हैं। एक अल्लाह वाले के पास गया, कहने लगा हुजूर डॉक्टरों ने कह दिया बचना नहीं, आप बताइए क्या करें। उन्होंने कहा कहाँ रहता है, कहा फला मुल्क में, कहा अपने लोगों से कब से नहीं मिला। उसने कहा 35 साल हो गए, मैं पैसे कमा के दौलत में गिर गया। अल्लाह वाले ने कहा जा अपने मुल्क चला जा, तमाम दोस्तों अहबाब की दावतें कर, रिश्तेदारों के पास वक्त गुजार, उन्हें खाने खिला। 1 महीने बाद फिर आप, उसने 1 महीने तक लंगर जारी रखा। 1 महीने के बाद पलट के गया, अल्लाह वाले ने कहा जा अब चेकअप करा। जब चेकअप कराया तो ना कैंसर था, ना कैंसर का नाम था। डॉक्टर हैरान, यार ये क्या हो गया, तुझे तो मर जाना था, कैसे गया? और वो भी कैंसर खत्म करने इलाज किया। उसने कहा जब दुनिया के तबीबों ने इनकार कर दिया, तब मदीने के तबीब ने इलाज किया। मैंने उनके तरीके को अपनाया। राजी करेंगे अल्लाह को, सारे बोलो इंशाअल्लाह। वो इतना करीम है, इतना करीम है, सोच भी नहीं सकते। जो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता, बता वो कितना प्यार करता। कभी पलट के देखा ही नहीं इसकी चौखट। वो तो ये कहता है सो रात को तेरी आंख खुल जाए और मेरी याद आ जाए, मत कर मुसल्ला बिछा, मत कर, उधर ठंडी रात है। वो कहता हो चल बिस्तर पे उठ के सीधा हो जा, उठ के ही बैठ जा। और बस इतना कहते मालिक बख्शने वाला, मैं गुनाहगार, तेरी चौखट के अलावा चौखट कहां है। इतना कह के तो देख बंदे, मैं तेरे सारे हम कभी आवाज नहीं देते, आवाज आती हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे, मंजिल ही नहीं। आवाज आती है वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच रहे हैं जन्नत का हम, मुफलिस का मोल चुकाए अपना हाथ ही। अल्लाह से जन्नत ले लो, जीते जी जन्नत ले लो, बनी तुम्हारे लिए है और किसके लिए, उसमें रखना किसे। सही बात तो ये फरिश्ते भी तुम्हारे लिए है, गिलमान भी तुम्हारे लिए, पूरे भी तुम्हारे लिए, बस शर्त है जन्नत को अपना लो। वो कैसे अपनाओगे? अल्लाह की रजा हासिल करने के बाद, अल्लाह को राजी करें। आने वाली रात जो आ रही है ना, सारे लोग कोशिश करेंगे कि अपने रब को मनाएंगे। जवानों एक्सीलेटर मत खींचना, तेल टंकियों में न भराना, कम खाना, मस्जिद में खड़े हो जाना और अपने रब को 2 आंसू गिरा के दिखा देना। कसम खुदा की वो इतना करीम है, पलक से आंसू नीचे नहीं आएगा, बख्शिश का परवाना पहले। हाँ जवान, रब को जवानों की तौबा बड़ी प्यारी है, बड़ी प्यारी है। वो तौबा तो सबकी कबूल करता है, लेकिन जब जवान तौबा करता है तो कहता फरिश्तों देखो मेरा बंदा जवानी में मेरी चौखट में।
वो फरिश्तों में बातें करता है तुम्हारी। इसलिए जवानों अपने गुनाहों से तौबा करो, रब के करीब हो, हुजूर का किरदार अपनाओ, तरीके मुस्तफा को अपनाओ। दूसरों को बाद में राजी करेंगे, अपने घर वालों को पहले राजी करेंगे। रूठी बहन को मनाएंगे, नाराज भाई को मनाएंगे, नाराज बाप को राजी करेंगे। अगर तुम इन्हें राजी ना कर सके तो कोई फायदा नहीं तुम्हारे चक्कर लगाने और तोड़ने से। फायदा तभी होगा जब तुम पहले अपनों को मनाओ, उसके बाद बाहर वालों को मनाओ। पहले जिनका हक है उन्हें राजी करें। कोशिश ये करें हलवा पेट भर के नहीं खाना है, बस इतना खाना है कि खड़े होकर अल्लाह की इबादत कर सके, तस्बीह पढ़ सके, सजदे कर सके, क़याम कर सके। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कोशिश करें अपने बच्चों को हुजूर की मोहब्बत सिखाएं, दीन सिखाएं, कुरान सिखाएं। कामयाब वो नहीं है जिसने अपने पीछे जायदाद छोड़ी है, बिजनेस छोड़ा है, अपने पीछे फैक्ट्रियां छोड़ी है, प्लाट छोड़े हैं, बिल्डिंगें छोड़ी हैं। कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ा। ये याद रखना, वो कामयाब है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ा है। अगर आप ना पढ़ सके, बच्चे भी ना पढ़ सके, तो कम से कम कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत करनी शुरू कर दो, पढ़ाने वालों से मोहब्बत शुरू करो, इमामों से मोहब्बत शुरू करो, इनकी कदर किया करो, इनकी इज्जतें किया करो। क़यामत में जब ये जन्नत में जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, हाथ पकड़ के तुम्हें भी जन्नत में लेके जाएंगे। ये कहेंगे या अल्लाह, ये रिवायत भी मौजूद है भाई, हुक्म होगा जन्नत ही जन्नत की तरफ जाए। लाइन जन्नत में जा रही होगी ना, जब लाइन आ जाएगी हाफिज कुरान पे, ये रुक जाएगा। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों लाइन रुकी क्यों? फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह एक हाफिज खड़ा है, आगे नहीं बढ़ता। फरमाएगा पूछ क्यों नहीं जाता? फरिश्ते कहेंगे तुम क्यों नहीं जाते? वो कहेगा अकेला नहीं जाता। फिर कहीं सुने जो जहन्नम की लाइन लगी है ना, इसमें वो भी खड़ा है जिसने मुझे खाना खिलाया था, इसमें वो भी खड़ा है जिसने मुझे पानी पिलाया था, इसमें वो भी खड़ा है जिसने 150 मेरे हाथ में दिए थे। मालिक ऐसे नहीं जाना है, जब तक वो जन्नत में नहीं जाएगा मैं भी नहीं जाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा अच्छा ये बात है, जा तेरी मर्जी है, जिसको चाहे हाथ पकड़ के जन्नत की तरफ लेके जाना। उस दिन पता चलेगा इनकी शान क्या है। इसलिए तलबा से प्यार करें, मदरसे से प्यार करें, अइम्मा की कदर करें, मदरसों की कदर करें, और कोशिश ये करें कि हम अपनी दौलत में दूसरों का भी हिस्सा रखें। इसलिए कि कभी कभी 10 लाख की दवा वो काम नहीं करती है जो 10 रुपए की दुआ काम कर जाया करती है। दुआएं हासिल करें लोगों की, दिल जोड़ें, तोड़ने का काम नहीं करना है, दिल जोड़ने का काम करना है। हाँ अलबत्ता जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं है उससे कोई समझौता नहीं है। बस अकीदा दुरुस्त है तो सिर्फ एक ही मयार रहना चाहिए, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाह की हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, यही पैगाम मेरे मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया का था। ओ लोगों कादरी कादरी कर, कादरी रंग कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कुदरत नुमा के वास्ते जब ये होगा तो नतीजा क्या होगा? मेरे मुर्शिद कहते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर कादरी की। बच्चे कई बार फरमाइश कर चुके हैं, ये तलबा हैं, इनको जन्नत की चिड़िया कहा गया। ये कई बार कह चुके हैं कि जरा हुजूर का शजरा सुना दिया जाए। मेरा गला भी बैठा हुआ और थक भी चुका हूं, मगर इनकी फरमाइश अल्लाह करे इसी के अजर में जन्नत में जाए। मैं इनकी फरमाइश पूरी करने के लिए मेहनत करने की कोशिश करता हूं। लेकिन गुजारिश है, मैंने आपसे नहीं कहा उठा के सुभान अल्लाह कहो, उठ के सुभान अल्लाह कहो, नहीं कहा ना बता। मैं अब चाहता हूं जब मैं शजरा पढ़ूं ना तो बस आपको सुभान अल्लाह कहना है, लेकिन कहना सारे लोगों को एक साथ ही जोर से कहना है। नतीजा क्या होगा? आप सुभान अल्लाह कहेंगे ना तो मुझे सांस मिल जाएगी, आपको सवाब मिल जाएगा। ठीक है जी, बात साफ अच्छी रहती है। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं बीच में सांस ले लूंगा तो आपको नेकियां मिल जाएंगी। अब जरा कह के दिखाएं कैसे कहना सुभान अल्लाह। जियो सलामत रहो। मुफ्ती साहब मजमा बड़ा अच्छा है, ऐसा लग रहा है माशाअल्लाह जैसे महफिल शुरू हो रही है और आपकी मोहब्बतें बता रही है कि जैसे आज की महफिल मुस्तफा के मदीने जाने। जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से
आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर। आप हैरत से देखते ही रह गए। मैं रोक दूंगा शकरा बीच में अगर नहीं बोलोगे। देखो धोखा मत दो, साथ चलो आखिर तक। चलेंगे जरा बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे कमल, कमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे होद, होद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे कदीमा, कदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। पीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत शजरे मुस्तफा शाने मुस्तफा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला शाने मुस्तफा नारे तकबीर जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत जश्न दस्तारबंदी जिंदाबाद, अंबिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मजहबे इस्लाम जिंदाबाद, का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद, हम्माद रजा मुरादाबादी जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। थोड़ा सा जरा मैं वक्त मेरे पास बड़ा कम है, बस मेरी बात सुन लीजिए। बैठ जाइए अपनी जगह, बैठ जाइए। अब मैं गुजारिश करूंगा, देखिए बैठ जाइए अपनी जगह, अभी तकरीर मेरी खत्म नहीं हुई है और आगे चले। अल्लाह आपको सलामत रखे। बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह। अभी आपको दस्तारबंदी का मंजर देखा, एक रस्म है हमारे बीच में। बैठे भाई जरा बैठे, मेरे भाई जरा बैठ, बैठे। मैं एक बात कहता, हमारे बीच में एक रस्म है। हर बंदा ये कहता मुझे अपनी माँ से प्यार है, हर बंदा ये कहता मुझे बाप से प्यार है, लेकिन जब इंतकाल हो जाता है तो हम सीधे मार्केट जाते हैं, कुरान की पेटी का हदिया कराते हैं, अल्लाह के मस्जिद में रख देते हैं। हुजूर इतनी पेटियां हो गई मस्जिदों में कि मुसल्ला बिछाने जगह नहीं है, सारी आके रखी रहती है। मैं मशवरे के तौर पे एक बात कहता, रखी रखी कोई पेटी सवाब नहीं। कई बार तो जाके देखो ना मस्जिदों में, तो पेटियों पे ना दीमक लगी, पारे गल रहे रखे रखे मस्जिदों में। लेकिन हमारी कौम की एक ही रस्म है, सीधी जाएगी और पारे खरीद के ला के देगी। अगर चाहते हो तुम्हारे अपने बख्शे तो एक काम किया करो, बाप का इंतकाल होना तो जिस मार्केट में जा रहे हो ना कफन खरीदने के लिए, वहां से एक पंखा खरीद लो। मुफ्ती साहब के पास आओ, क्या तो ये पंखा वहां लगा तो जहां बैठ के कुरान वाले कुरान पढ़ते हैं। बाप मरा है ना, मार्केट में जहां से कफन लेने गए हो वहां फ्रिज भी बिकता होगा, कहने फ्रिज खरीद, क्या तो ये फ्रिज वहां लगाओ जहां कुरान वाले बैठ के कुरान पढ़ते हैं। इस फ्रिज को वहां लगाओ, पंखा लगाओ। कभी मदरसे में आओ कि हजरत अब्बा दफन होने वाले, सिर्फ इतना पूछने आया था, मदरसे में जरूरत क्या। अगर ये कहते बेटे देखिए कुरान वाले जहां बैठ के पढ़ते हैं, ये चटाई है ना, ये जो कालीन है फट चुकी है, तो उसके लिए बाप के इसाले सवाब के लिए कहना ये मेरे बाप की तरफ से लेके आई, दावे के साथ कहता हूं।
मरने के बाद शायद 40वें के बाद कोई याद ना करे, बरसी के बाद कोई तेरी कब्र पे ना आए। बहुत मसरूफ तो रहा। अब तो मैयत में लोग बाइक से आते, खड़े खड़े लौट जाया करते, तीजे में 5 मिनट के लिए आते, कब्र पे जाने तक का वक्त नहीं। तो तुझे क्या लगता है आने वाला दौर कंप्यूटर का दौर है, तेरी औलाद तेरी कब्र पे जाएगी? अगर बहुत बहुत करा तो साल में 1 घंटा तेरा बेटा तेरे लिए निकालेगा, साल में, और उसमें भी कहेगा हाफिज जी को बुला के फातिहा करा के बांट दो, मैं फिर अपने ऑफिस जा रहा हूं। उसे मतलब नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं अपने हाथों से कुछ ऐसा कर जाए, कुछ ऐसा कर जाए, कोई तेरी कब्र पे आए या ना, कोई फातिहा पढ़े ना पढ़े, लेकिन तेरी कब्र में सवाब की खिड़की हमेशा खुली रहनी चाहिए। ऐसा क्या हो रहा जब कोई इंतकाल कर जाए, या ये आपका महबूब इदारा अल-जामिअतुल कादरिया हिदायतुल उलूम, बहुत आसान तरीका है। आओ मुफ्ती साहब के पास आके कहो हजरत जी बताओ तो सही आपके इदारे को क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है। अगर हजरत ये कहते हैं कि इस जगह पंखा लगवा दो या छत बनवा दो, ये कुरान पढ़ाने वाले हैं, इनकी तनख्वाहें बाकी रह गई है, तनख्वाह पूरी करनी है, अल्लाह अकबर, आके बंद करके दे दिया करो। कसम खा के कहता हूँ जब तक ये पंखा चलता रहेगा तेरे बाप की कब्र में हवा की ठंडी खिड़कियां खोल दिया। है कोई 800 वाले तो बहुत उठे, इससे ऊपर भी कोई जाएगा जिसे अपने माँ या बाप से बेहिसाब प्यार है। दिखाओ यहाँ देखेंगे हम। हाथ उठा के तो सारे दावे कर देते, मौलवी अम्मा की शान में शेर पढ़ दे, मुझे अम्मा बड़ी प्यारी है। कोई जो और इस इदारे का ताउन करना चाहता है, लेकिन इस आठ से ऊपर आना चाहिए। है कोई इतने बड़े मजमे में अल्लाह ने दौलत से नवाजा, सोच क्या रखे हो, भरे समंदर सूखते न की देने वाले चूकते नहीं। खड़े हो जरा भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। कितने बताइए? सुभान अल्लाह। जरा नारा बंदा कोई लगाए मजमे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई ये जो हमारे तलबा है ना इधर, अल्लाह सलामत रखे, बेटे बैठ जा, अल्लाह जज़ाए कर दे, हुजूर का सच्चा इश्क। मदरसे के तलबा के जो वालिदैन है उनके अलावा जो बंदा हो वो उठे। है कोई इदारे से मोहब्बत करने वाला? और है कोई भाई? इतने बड़े मजमे में जवानों तुमने बहुत पैसे उड़ाए, खूब लुटाए। अब मदरसे के नाम पे कौन जवान? हम भी देखे माशाल्लाह। क्या नाम है भाई? फखरे आलम भाई, माशाल्लाह फखरे आलम भाई। इन्होंने देखिए अल्लाह की मर्जी है, किसी पे एक भी टोपी नहीं है, इन पे दो दो, एक हाथ में एक सर पे। फखरे आलम भाई इन्होंने 2000 रुपए अल-जामिअतुल कादरिया के लिए पेश किए, अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। है भाई और कोई भाई? माशाल्लाह प्रोफेसर है माशाल्लाह दिल्ली। मोहम्मद यामीन मरहूम की तरफ से माशाल्लाह 1100 रुपए पेश किए गए हैं। अल्लाह ताला सरकार गौसे पाक के सदक़े में इन 1100 रुपए को कबूल फरमाए और मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफ़ीक़ माशाल्लाह। उठे भाई, अब दिखाएं किसे किसको अपने बाप से मांगना है। निजामुद्दीन मरहूम की तरफ से 2000 रुपए। यकीनन अब ये जो 2000 आए ना, फरिश्ते कहते होंगे कब्र में जाके मुबारक हो, तेरे बेटे ने, तेरे भाई ने, तेरे अहबाब ने तेरे इसाले सवाब के लिए 2000 रुपए पेश किए, उसकी बरकत से तेरी कब्र में रहमतें उतारे। मोहम्मद अख्तर मरहूम 500 रुपए माशाल्लाह पेश किए। है कोई और भी बंदा? भी जल्दी उठो, फिर फजर भी पढ़नी है। दे सकते हो तो दो, ले सकते हो तो मेरे वाले ले जाओ। दो ही खाने, या तो दो या लो। अल्लाह ने देने वाला बनाया तो दो, और लेने वाला बनाया तो माशाल्लाह।
हाजी मोहम्मद अली साहब सरकड़ा चक्राजमल से इन्होंने 8,000 रुपए पेश किए हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मोहम्मद रफीक मरहूम साहब 1,000 रुपए इन्होंने पेश किए इदारे के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। उठो भाई, जल्दी जल्दी कर लो ताकि कयामत में हुजूर के घर के हिस्से में तुम्हारा भी नाम आ जाए। भाई उठे और अपने हाथ से काम कर जाए, वरना याद रखो फूल चढ़ाने वाले तो बड़ी बात है, मिट्टी डालने वाले भी नहीं आते। बड़ी बेवफा दुनिया, इसलिए ख्याल करें। फुरकान भाई अपनी अहलिया के इसाले सवाब के लिए माशाल्लाह कितने पैसे दिए उन्होंने? 400, 200 रुपए दोनों। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अकबर भाई मरहूम के इसाले सवाब के लिए 500 रुपए पेश किए गए। अल्लाह कबूल फरमाए। 500 रुपए, क्या नाम है भाई तेरा? माशाल्लाह, हमारे शादाब भाई ने 500 रुपए इदारे के लिए पेश किए। अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद इब्राहिम मरहूम इन्होंने 500 रुपए माशाल्लाह पेश किए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हाँ भाई, मैं गुजारिश करता हूँ आप सारे लोग जितने रह गए ना, हिस्सा ले लो यार कयामत में। अगर नबी की बेटी ये कहे ना मैंने दीन के लिए बेटा दिया था, तूने क्या दिया, तो कम से कम इतना तो कर जाओ, ये कह दो हमने कुरान वालों के लिए पैसा दिया था। कुछ तो हिस्सा कुरान में रखो यार, जो रह गए वो अपना हिस्सा शामिल करें। भाई महराज साहब बाकी की कार्रवाई संभालें। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह मा अलैना इल्लल बलाग। सारे लोग अपनी जगह बैठे रहिए, अभी ये मंजर छोड़ के नहीं जाना, दस्तारबंदी का मंजर।